तो मेरे भाई आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसी लड़की को जिससे गपागप की बीमारी लग जाती है, इसलिए दिन भर वो बस मर्दों को याद करके तड़पती रहती है और घर पर नंगी ही घूमती रहती है। पर इसके बावजूद भी उसका काम नहीं बनता तो उसे पैसे देकर के लड़का खरीदना पड़ता है, जिसके बाद वो उसके साथ इतना करती है कि उसे थका ही देती है। तो हमारी आज की इस कहानी का नाम है एनाटॉमी ऑफ हेल। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे दूसरे वाले चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम आपकी ही रिक्वेस्ट पर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक उंगलीबाज लड़की सारा दिखाई जाती है, जो गपागप एडिक्टेड होती है और दिन भर बस उसे ठुकाई के ही ख्याल आते रहते हैं। इन्हीं सब हरकतों की वजह से सब्जी वाले ने भी उसके घर पर लंबी सब्जियां देने से मना कर दिया है, और जितना पानी इस समय पहाड़ियों से भी नहीं निकल पा रहा है, उससे ज्यादा तो सारा एक दिन में लॉन्डो को याद करते करते निकाल देती है। सारा बिना पैंटी पहने एक क्लब में जाती है और एक कोने में जाकर के अपनी गुलाबी सभी को दिखाने लग जाती है, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद थी कि उसके ब्लैक होल के अट्रैक्शन में कोई तो आकर गिर जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी बंदा उसकी गुलाबी देख ही नहीं पाता। इस वजह से बेचारी सारा और भी दुखी हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद उसकी गुलाबी में वो स्वाद नहीं है जैसा स्वाद आजकल के लौंडे मांग रहे हैं। इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और वॉशरूम में जाकर उंगली चलाते चलाते खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। पर इतने में ही वहां पर टॉमी पहुंच जाता है, जो उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। सारा टॉमी से कहती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, अब अगर जान बचा दी है तो मेरी गांड भी तुम ही बचाओगे। टॉमी ठहरा अपना लॉयल्टी का चोदा, तो वो उसे बिना प्यार के पेलने के लिए मना कर देता है। पर सारा को इससे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी गुलाबी पेलने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। इसलिए वो गुस्से में टॉमी को गरियाने लग जाती है और कहती है कि मेरी इतनी बड़ी डिक्की देखने के बाद भी तुम्हारा खड़ा नहीं हुआ, मुझे तो लगता है शायद तुम्हारा उठता ही नहीं है। इससे टॉमी को गुस्सा आ जाता है और हमें खुशी मिल जाती है, क्योंकि हमें लगा कि अभी गहरी पिलाई का सीन देखने को मिलेगा, जब गुस्से में टॉमी उसे पटक के पेल देगा। पर दीदी के साथ हमारा भी खड़े लंदन पर धोखा हो जाता है, क्योंकि टॉमी उसे पीलने की जगह सिर्फ उसे थपड़िया के वहां से चला जाता है। सारा ये देख करके बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी गांड दिखा करके वहां से भाग जाती है। टॉमी को लगा कि ये बहन की लॉरी एक बार फिर से कहीं अपने लूले न लगा ले, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। तो सारा उससे कहती है कि मैं बस तुम्हारे पप्पू को अपनी अंडरग्राउंड जन्नत दिखाना चाहती हूँ। ये बोल करके वो नीचे बैठ जाती है और उसकी पैंट खोल के उसका पप्पू अपने मुंह में ले लेती है और जोर जोर से चूसने लग जाती है। वैसे तो अपना टॉमी जाकिर भैया जैसा ही सख्त होता है, पर जब यहाँ पर वो उसे नीचे से पिघलाना स्टार्ट करती है तो वो भी खुद को नहीं रोक पाता और उसे गचागच मंजन कराने लग जाता है। पर इसके बाद जो इस बहन के लोले ने किया है ना, कसम से मुझे भी एक पल के लिए शक होने लगा कि ये पक्का BTS फैन है। यहाँ पर सारा उसे इतनी गहराई से मजे दे रही होती है, पर ये बहन का लोला उसे खुद से दूर कर देता है और घर जाकर उंगली चलाने बोलता है। अब तक सारा को भी लगने लग जाता है कि ये वही लौंडा है जो पड़ोसियों के साड़ी और ब्लाउज चुरा चुरा के पहनता है। इसलिए वो उससे कहती है कि चलो ठीक है बाबू, तुम मेरी पिलाई मत करना, कम से कम तुम मुझे नंगा देख तो सकते हो और इसके बदले बस तुम मेरी तारीफ कर देना। बस यही सुनने के लिए मैं इतने दिनों से तड़प रही हूँ, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। अपना टॉमी भी नल्ला बेरोजगार और छपरी होता है और ऐसे में कोई कोठे बंगले वाली लड़की उसे अपने धन और स्तन दोनों देने को तैयार हो रही है तो वो घंटा मना कर सकता था। अगले दिन टॉमी 250 ग्राम कड़वा तेल लेकर के सीधा सारा के घर पहुंच जाता है। पर यहाँ पर सारा उससे कहती है कि तुम तो कतई बेसब्रे हो रहे हो, अभी तो मेरा उंगली चलाने का पहला सीजन भी स्टार्ट नहीं हुआ और तुम इससे पहले ही आ टपके। पर चलो अब आ ही गए हो तो यही कड़वा तेल अपने पॉकेट के रॉकेट पर लगाओ और उसे जन्नत की सवारी कराने के लिए तैयार करो। टॉमी भी मेरे दोस्तों की तरह एक नंबर का लुटिया चोर आदमी होता है, तो वो सारा से कहता है कि देखो पैसे तो तुम दे रही हो, पर तुम्हें मेरी टैक्सी के पैसे भी अलग से देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ तक मैं दौड़ कर आऊंगा तो मेरा घोड़ा तुम्हारे मैदान में कैसे दौड़ेगा, लेकिन अगर मैं टैक्सी लेकर आता हूँ तो तुम्हारे दिए हुए पैसों में बचेगा ही क्या, इसलिए तुम्हें मेरी टैक्सी के पैसे अलग से देने होंगे। सारा उससे कहती है कि रे बहन के लोले, तेरे सामने अपनी तिजोरी खोल के रख दी, जितना खजाना लूटना है लूट ले, पर एक तू है कि 10-10 रुपए के लिए चिंदी चोरी कर रहा है। खैर कुछ ही देर में टॉमी का भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद सारा भी एक एक करके अपने सारे कपड़े निकाल देती है और उसका मुंह में लेते हुए अपनी कहानी
बताना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि जब वो छोटी हुआ करती थी तो उसके पड़ोस के लड़के उसे डॉक्टर डॉक्टर खेलने के लिए कहते थे। बेचारी सारा इन सब चीजों से अनजान थी तो वो भी उनके साथ खेलने लग जाती थी। पर कुछ देर के बाद वो लड़के उसे जबरदस्ती अपने साथ जंगल में ले जाते थे और उसके सारे कपड़े निकाल करके उसे अपना इंजेक्शन दे देते थे। सारा को डॉक्टर डॉक्टर तो पसंद था पर उसे ये इंजेक्शन वाला पार्ट कुछ समझ नहीं आता था। पर इस चीज ने उसके दिमाग में ऐसा इफेक्ट डाला कि उस दिन के बाद से सारा इंजेक्शन के लिए तड़पने लग गई और अगर अब उसे हर दिन इंजेक्शन ना मिले तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और बिना एक बार मुंह में लिए तो उसे किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आता। खैर अपनी कहानी की वजह से अब सारा की बिल्ली की भी लार टपकने लगती है तो वो टॉमी का चूहा उसे अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए कहती है। लेकिन टॉमी जैसे ही उसकी बिल्ली का मुंह खोलने के लिए उसे अपनी दोनों उंगलियां खिलाता है कि इतने में ही उसकी उंगली चिपचिपी हो जाती है जिससे टॉमी की झामटियां फायर हो जाती है और वो वहां से उठ करके बाहर चला आता है। कसम से इस भैंसड़ी के इतने नखरे हैं ना कि इसी वजह से आज लॉन्डो की इज्जत नहीं है। खैर इसके बाद वो वॉशरूम से सारा की लिपस्टिक लाता है और उसकी लिपस्टिक को नीचे वाले होठों में लगाने लग जाता है, जिसके बाद वो उसकी दोनों टांगे खोलकर उसे पेलना स्टार्ट कर देता है। सारा ने बहुत दिनों के बाद इतनी गहरी पिलाई देखी थी तो उसे भी बहुत मजा आ रहा था। वो भी टॉमी का पूरा साथ देती है और जम के ठुकाई कराती है जिससे वो इतनी खुश हो जाती है कि वो न केवल टॉमी को पेमेंट देती है बल्कि उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती है। अगले दिन टॉमी एक बार फिर से सारा की लेने के लिए अपनी पिचकारी में रंग भर करके उसके घर पहुंच जाता है। सारा भी उसे देख करके अपने कपड़े उतारने लगती है और अपने चिकने मैदान में उससे अपनी पिचकारी चलाने के लिए बोलती है। पर भाई साहब जब जब मैं टॉमी को देखता हूँ ना कसम से मुझे उस टैबलेट की याद आती है जो देखने में तो बड़ी कड़वी लगती थी पर जब उसे खोलो तो पता चलता था कि बहुत मीठी है। खैर अगर तुम्हें ये जोक नहीं समझ में आया तो यूट्यूब हटाओ पोगो देखो। अब अपने टॉमी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ऊपर से देखने में तो वो बिल्कुल लालम लाल यूट्यूब लगता है पर जैसे ही उसकी पैंट उतारी जाती है उसकी टिकटॉक वाली हरकतें बाहर आने लग जाती हैं। इसलिए वो सारा को चूरन दे करके उसे सोने बोल देता है और कहता है कि बाबू मैं तुम्हारी सोते सोते लूंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। बेचारी सारा भी ठुकाई के नशे में इस तरह से चूर हो रखी थी कि टॉमी उसे जो भी बोले वो मानने को तैयार हो जाती थी। कुछ देर के बाद जब सारा सो जाती है तो हम देखते हैं कि टॉमी उसके तड़ों पर अपना सर रख के सो जाता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो फिर से अपनी पेमेंट लेकर के वहां से निकल जाता है। इस तरह से सारा ने उसे अपनी चिकने खेतों का मजदूर बनाकर रख दिया था। हर रात वो सारा के पास आता और उसके खेतों में अपने हथियार से मजदूरी करता और फिर अगली सुबह अपनी मजदूरी के पैसे लेकर के निकल जाया करता था। इस तरह से लगातार सारा की हर रात 4 से 5 बार पिलाई करने की वजह से अब टॉमी की सेहत भी घटने लगी थी। जैसे तुम्हारे मुठियाबाज दोस्त की घट रही है पर अपना टॉमी भी तुम्हारे दोस्त की तरह यही बहाने पेलने लग जाता है कि भाई ये सब तो डिप्रेशन की वजह से है और रात रात भर जागता हूँ इस वजह से डार्क सर्कल भी हो गए हैं। पर असली सच तो अपना टॉमी और तुम्हारा दोस्त ही जानता है। इसलिए इतनी गहरी पिलाई की वजह से एक रात तो उसका खड़ा होना ही बंद हो जाता है और वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। पर सारा की भट्टी अब गर्म हो गई थी और उसे तंदूर चाहिए था, इसलिए वो बाहर के बगीचे में जा करके एक बड़ा सा रॉड उठा लाता है और वो उसकी नीचे की गोदाम में दे देता है। सारा को इससे बहुत मजा आने लगता है और वो चीख चीख करके उसका नाम लेने लगती है। टॉमी समझ जाता है कि इसको नीचे कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो बहन का लोमड़ा कोई लोहे का रॉड ही क्यों ना हो। इसलिए वो उसकी बिल्ली को पूरी रात लोहे का रॉड खिलाता है और अगली सुबह अपना पेमेंट लेकर के वहां से निकल जाता है। अगले दिन टॉमी जब सारा को पेलने के लिए उसके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला होता है। वो खुले दरवाजे के थ्रू उसके बेडरूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सारा अपनी गांड फैलाए खड़ी होती है। टॉमी को ये देख करके बहुत गुस्सा आता है कि पीछे से कोई भी आकर के उसकी ले सकता था, पर सारा उसे कहती है कि यही तो वो चाहती है कि कुत्तों की तरह टॉमी पीछे से आए और उसकी पीछे से ही लेके पीछे से ही निकल जाए। टॉमी को समझ आने लगता है कि सारा की प्यास दिन पर दिन घटने के बजाय अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी है और उसे पिलाई का एक अलग ही सुख चाहिए जो कि टॉमी के जैसे छोटी लुल्ली वाले बच्चों के बस की बात नहीं है। पर सारा उसे जबरदस्ती बेड पर उतार लेती है और उसे जोर जोर से उसे ठोकने के लिए बोलती है। पर टॉमी की बंदूक में इतना दम ही कहाँ था कि वो सारा की गुफा के चीथड़े उड़ा सके। इसलिए जहाँ एक तरफ सारा की फटनी चाहिए उल्टा बेचारे अपने टॉमी की ही फट जाती है। और एक पल के लिए तो मैं भी डाउट में आ जाता हूँ गुरु कि कहीं ऐसा तो नहीं सारा ने इलेक्ट्रॉनिक वाले हथियार से टॉमी की ही ले ली,
क्योंकि भाई साहब अपना टॉमी खून फेंक देता है। पर इससे टॉमी की झामटियां जल जाती हैं कि सारा ने उसे पेलम हथियार बनाकर रख दिया है और वो बस उसे कुत्तों की तरह अपनी झील का पानी चटाती रहती है। इसलिए वो जब ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताता है तो उसका फ्रेंड तो सीधा कह देता है कि तुम सारा को पेलो नहीं, सीधा पेल ही दो, मतलब जान से ही मार दो। दूसरी तरफ अपना टॉमी भी अब सारा से बहुत तंग आ चुका था क्योंकि सारा उसे छोड़ती ही नहीं थी। पूरी रात वो उसको जमकर देती थी और उससे इतनी मेहनत करवाती थी कि बेचारा अपना टॉमी अब गलने लग गया है। इसलिए अगले दिन जब वो सारा के घर पर जाता है तो वो देखता है कि सारा ने एक वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी होती है जिसमें उसकी दूध की डेयरियां बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर टॉमी का खड़ा हो जाता है और वो सारा से कहता है कि बाबू चलो आज मैं तुम्हें समुद्र के किनारे खुले में पेलूं। सारा को वैसे भी पिलाई का अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए था तो उसे ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो उसके साथ चलने लग जाती है। पर टॉमी उसे एक कोने में ले जाकर नीचे समुद्र में फेंक देता है जिससे उसका सर एक चट्टान से टकराता है और वहीं पर सारा का चैप्टर क्लोज हो जाता है। जिसके बाद अपना टॉमी भी हिलाने के लिए घर की तरफ चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।